मुद्दा इसमें क्या बताना है, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो आप कहिए से कि अभी बांकीपुर सीट खाली हुई है, हमारे नितिन नवीन सर जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है, सीट खाली होने के बाद बाई इलेक्शन करवा रही है गवर्नमेंट है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। जो पहले भी यहाँ की जनता भाजपा के साथ थी और आज भी जो जनता है भाजपा के साथ ही है और आने वाले समय में भी कदावरों से कैसे निकलिएगा? देखिए, कदावर नेता प्लस बड़ी उम्मीदवार करने की बात है। बीजेपी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इलाहाबाद प्रशांत किशोर आए हुए हैं, रेखा गुप्ता जी भी आए हुई हैं। तो आप ये भी जान रहे हैं कि पिछले ही चुनाव में 50,000 समथिंग वोट से नितिन नवीन जी इलेक्शन को उन्होंने जीता था। किसको हराया था? आरजेडी के। बिहार में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि नितिन नवीन यहाँ के विधायक थे, अब वो जो है कि राज्यसभा सांसद बन गए। लेकिन ये चुनाव जो है, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं अब जो है कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश का केंद्र बन गया है। जहां ये पूरी खबर जानने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ जो है कि बीजेपी का युवा शक्ति नरेंद्र भारती के उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है कि इस बार जो बांकीपुर का उपचुनाव है, जैसे में आप लोगों को पता होगा कि आखिरकार बीजेपी जो है पहले तो अभिषेक बंटी को लाती है, उसके बाद अभिषेक बंटी जब अपना नॉमिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद अचानक से नीरज कुमार सिन्हा को लाया जाता है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो यहाँ बांकीपुर में उपचुनाव होना है, चुनावी मुद्दा क्या है बीजेपी का, और जो जिस तरीके से ये भी जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुंदन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे दर्शकों को अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं नरेंद्र भारती मंडल का युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ और मैं अभी बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ। अभी मैं काम भी कर रहा हूँ और अभी उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, इसमें हम लोग सभी कोई सक्रिय हैं और जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। इस बार जो है कि आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए मतदाताओं से, तो क्या मुद्दा बता रहे हैं? मुद्दा इसमें क्या बताना है, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो आप कहिए से कि अभी बांकीपुर सीट खाली हुई है, हमारे नितिन नवीन सर जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है, सीट खाली होने के बाद बाई इलेक्शन करवा रही है गवर्नमेंट है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। जो पहले भी यहाँ की जनता भाजपा के साथ थी और आज भी जो जनता है भाजपा के साथ ही है और आने वाले समय में भी भाजपा के साथ ही रहेगी। कोई मुद्दा नहीं है। रहा मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होगा या फिर वही पेपर लीक, रेप और ये सब चीजें चलेगी बीजेपी की सरकार में? देखिए, ऐसा सिर्फ एक विपक्षी पार्टी और दूसरी पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा है जो मार्केट में फैलाया जा रहा है। रहा बात रेप, शिक्षा, इन सब बातों को लेकर आप कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ ठीक है, आपने इस चीज का मुद्दा उठाया, सही चीज उठाया, मैं इन चीजों से मना नहीं कर रहा हूँ। पहले भी था, पहले की अपेक्षा आज की डेट में कम है। पूर्ण रूप से लगाम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार प्लस कानून इस पर अपना काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रही है, तो ये सब कोई मुद्दा इसमें नहीं है। ये इन मुद्दों से हटकर एक बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है और इसमें किसी प्रकार का कोई मुद्दा उठने वाला नहीं है। आप ये जान जाइए कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता पहले बीजेपी को वोट दे चुकी है, अब फिर से इस बार यहाँ से बीजेपी नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। वो इस बार फिर से बांकीपुर की जनता नीरज सिन्हा को ही पूरी बहुमत देके इनको जिताने के काम करेगी। तो आखिरकार जो है कि इस बार बांकीपुर मैदान में चार उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार तो निकल गई, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया तो वो निकल गई, लेकिन अभी जो है कि बीजेपी के सामने दो उम्मीदवार अभी भी हैं जो कि कतावर उम्मीदवार हैं। एक प्रशांत किशोर की बात कर ले और दूसरी जो है राजद से रेखा गुप्ता और जबकि बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा। तो आखिरकार इन दो कतावरों से कैसे निकलिएगा? देखिए, कदावर नेता प्लस बड़ी उम्मीदवार करने की बात है। बीजेपी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इलाहाबाद प्रशांत किशोर आए हुए हैं, रेखा गुप्ता जी भी आई हुई हैं। तो आप ये भी जान रहे हैं कि पिछले ही चुनाव में 50,000 समथिंग वोट से नितिन नवीन जी इलेक्शन को उन्होंने जीता था। किसको हराया था? आरजेडी के रेखा गुप्ता को ही हराया था। राइट, ये भी बात आप जान रहे हैं। रहा बात प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर ने भी बांकीपुर से उन्होंने अपना उम्मीदवार के यहाँ पे उतारे थे, जो कि वो भी बहुत बुरी तरह से हार गए थे। इस बार भी उनकी हार निश्चय है और ये सोच रहे थे कि मैं खुद इस बार यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ की जनता साथ देगी,
तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका झोला पहले भी खाली था, इनका झोला इस बार भी खाली ही रहेगा। इसमें भरने की सोच रहे कि झोला भर जाएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन कुंदन जी, एक सवाल है कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने बढ़िया काम किया, अभी कुछ ही ये काफी ताजा आंदोलन है। 25 तारीख को भी आंदोलन हुआ और 25 तारीख को ही शायद लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा भी हुई। तो इतने बड़े आंदोलन हुए, इतने छात्रों पे लाठियां चली, इतने छात्रों पे गोलियां चली, उसके बाद भी आप युवा हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं युवा हूँ और युवा के साथ हूँ और मैं हमेशा युवा के साथ रहूंगा। इसको आप एक कोएक्सीडेंस बोल सकते हैं से कि आज बाई इलेक्शन बांकीपुर में हो रही है। उसी बाई इलेक्शन में ये भी देखिए कि 20 तारीख से हमारे संसद का सत्र चालू होने वाला था, 20 जुलाई से, और इसी समय सोनम वांगचुक का स्ट्राइक भी था जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। ये कोएक्सीडेंस है कि बाई इलेक्शन के टाइम में ही संसद सत्र भी चालू हुआ और सोनम वांगचुक वो भूख हड़ताल पे थे। आइए यहाँ पे इसका उन्होंने एक फायदा उठाया कि बांकीपुर इलेक्शन में मुझे फायदा मिल जाए। जो भी विपक्षी पार्टी है सब एक प्रोपेगेंडा फैलाकर स्टूडेंट लोगों से अपना एक जाल फैलाया। आप देखिए, कल 2 दिन पहले ही 24 तारीख को आई थिंक लगता है कि बिहार बंद का आह्वान किया गया था। बिहार के बहुत सारे जिलों में उपद्रवियों ने सारे मतलब कि अब प्रशासन के गाड़ी तक जलाए, बैरिकेडिंग लेके कोई भाग रहे हैं। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिले हुए हैं कि जो पीछे से उनको बैक सपोर्ट दे रहा, गलत कामों का अंजाम दे रही है, पत्थरबाजी करना, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये स्टूडेंट कभी नहीं करते हैं। ये आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट हमेशा एक सभ्य व्यक्ति होते, सभ्य स्टूडेंट है। उनका विचार जो है हमेशा एक शांतिपूर्ण का रहता है। आप देख लीजिए, जंतर मंतर पे जो भी स्टूडेंट स्ट्राइक किए थे, एक सभ्य तरीका से पीसफुल उन्होंने स्ट्राइक किया था। बाद में उसमें एक राजनीतिक मुद्दा जोड़ा गया, राजनीतिक पार्टी आए तो उनको सब भ्रमित किया। जो भी पार्टी है, मैं उन सारे पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, ये आप भी जानते हैं कौन कौन सी पार्टी आए थे, लेकिन उनको मिस यूज किया गया, उनको मिस गाइड भी किया गया है। इनका सारे ये कोएक्सीडेंस है कि जो 20 तारीख को बाई इलेक्शन का डेट में जो आया था, इस इलेक्शन में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आ गया था, और कोई बात नहीं है, इसमें कोई जुड़ना नहीं। चलिए, ये तो स्टूडेंट की बात थी, लेकिन आपको भी याद होगा कि नीट छात्रा, जहानाबाद की छात्रा के साथ पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में किस तरीके से दरिंदगी की जाती है। उसके बाद 7 महीना हो गए, सीबीआई तक ये केस पहुंचा, लेकिन सीबीआई अभी तक जो है कि कोई एक्टिव, यहाँ तक कि सरकार के लिए भी शर्म की बात है और सीबीआई के लिए भी शर्म की बात है कि यही पटना के कारगिल चौक पे सीबीआई का पुतला दहन किया गया। आखिरकार आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार आपकी, चाहे वो राज्य की बात कर ले या फिर केंद्र की बात कर ले, सरकार आपकी, लेकिन एक बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि न्याय नहीं मिल पाया। जो भी घटना हुआ, मैं उन चीजों के लेके मैं भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। ये एक हमारे सरकार के कार्यकाल में हुआ, एक अलग बात है। उस समय हमारी सरकार तो कुछ दिन पहले बीजेपी की आई है, उस समय आई थिंक जेडीयू की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट। चलिए कोई बात, लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ इससे कि प्रशासन और कानून उस पर अपना काम कर रही है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ऐसा इसमें किसी प्रकार का, जो छात्रा थे उनके साथ नाइंसाफी हुआ है, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस पर प्रशासन जो है, सीबीआई जो है, अपना काम कर रही है और मैं चाहूंगा कि सीबीआई जो काम कर रही है, मैं उन्हें काम करने भी दूं। इसमें किसी का कोई सवाल जवाब